अवेयर इंडिया स्केट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अभी काफ़ी डिमांड है क्योंकि ज्योमेट्री को लेकर कई बच्चों की उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों को ही मैं आज, लेकिन इस वीडियो में केवल जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वन डे बिफोर से पहले जो ज्योमेट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिसकी आपकी तैयारी हो जाए, क्योंकि आपके पास अभी 5 डेज हैं, तो उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल और एनसीईआरटी का विद सॉल्यूशन में कराने वाला हूँ, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए और इतनी अच्छी तैयारी हो जाए कि आपको कहते हैं ना ज्योमेट्री से डर ना लगे। क्योंकि ज्योमेट्री क्या है कि हम इसे टफ मान लेते हैं, जबकि ये बहुत ही इजी है। और मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि सबसे आसान तरीके से इस ज्योमेट्री को मैं कराऊं। जैसे कि आपको पता है कि इस ज्योमेट्री में हमारे 15 मार्क्स हैं, यानी कि उस 15 मार्क्स में भी हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर हैं। 2 चैप्टर की भी बात करें तो एक हमारा ट्रायंगल का चैप्टर है 6 चैप्टर, और दूसरा सर्कल वाला है ना। और इसमें भी देखा जाए तो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में तो आपका एक थ्योरम ही है, ठीक है। और उसके बाद भी उसके साथ अटैच क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मिला जुला कर 5-6 मार्क्स आपके वहाँ बन जाते हैं। तो बीपीटी, अगर थ्योरम की बात करें तो थ्योरम में हमारे पास बीपीटी है। मैं इस वीडियो में, क्योंकि मैं एडिट बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम की काफ़ी कमी है, और 12th के इंग्लिश का भी पेपर है, उसका भी मुझे काम करना है अभी काफ़ी सारा। तो व्यूवर से है कहीं बाय द वे बोलने में कहीं कुछ हो तो उसको वो इग्नोर करेंगे और सीसी दबा देंगे, ताकि जो मैं बोल रहा हूँ राइटअप में भी उनके पास आ जाए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशन करा दूँ। और इतना कॉन्फिडेंस, ये गारंटी है आपकी कि इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि आप ज्योमेट्री से तो डर नहीं लगेगा आपको, है ना। जिन बच्चों ने मान लिया है कि ज्योमेट्री तो मुझे छोड़ना ही है, वो बिल्कुल ही इससे बिल्कुल ही फ्री हो जाएंगे और काफ़ी उनको ईजी हो जाएगा। मैं इतने ईजी तरीके से भी कराने वाला हूँ। इसके साथ जैसे मैंने कहा कि अगर मैं 4 मार्क्स को उधर थ्योरम वगैरह में एक करके निकालता हूँ तो 11 मार्क्स मेरे पास बचते हैं। 11 में भी 2 और 3 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के देखूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें 1 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने पहले कहा है कि आपको मिलना है तो 1 मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, है ना। और क्वेश्चन में ऑप्शन आपको लिखना है ना। बाद में सॉल्व करके देखिए, कई बार आपको अक्सर पेपर में होता है कि हम एमसीक्यू को करने में बहुत टाइम लगा देते हैं। मिलना एक ही नंबर होता है, लेकिन हम इतना लेंदी होता है, कई बार 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन को इतना ही टाइम देना है जितनी उसकी जरूरत है ना। यानी कि जिस क्वेश्चन की जितनी औकात है उसको उतनी ही टाइम दीजिए। अब जैसे कि उसमें कई क्वेश्चन है, मैं अभी बताऊंगा अभी कि कौन से क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं। अभी मैंने सपोर्ट मटेरियल एनसीईआरटी दोनों ही कवर करूंगा, तो आपको थोड़ा कॉपी पेन लेकर बैठिए और बिल्कुल नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। मैं पहले कह रहा हूँ क्योंकि एडिट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, एडिट के साथ मैं इसमें अटैचमेंट जरूर करूंगा। अटैचमेंट में मैं जितने भी मेरे पास नोट्स हैं जो सॉल्व है, सॉल्यूशन है एनसीईआरटी के, वो सारे के सारे मैं इसके साथ अटैच करूंगा। इससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको सॉल्यूशन को अगर बाय द वे मैं यहाँ पूरा नहीं लिखता तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इसके अटैचमेंट में, यानी कि वीडियो में ही अटैच कर दूंगा मैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारे पास 15 मार्क्स है। मैं बीपीटी को भी जो थ्योरम है मैं उसको बिल्कुल इजी तरीके से केवल बता रहा हूँ, राइटअप में नहीं करूँगा, अदरवाइज टाइम लग जाएगा। राइटअप के लिए मैंने कहा ना कि वीडियो में अटैच करूँगा। जैसे बीपीटी क्या है, थियर्स थ्योरम। थियर्स थ्योरम की बात करें तो थियर्स थ्योरम क्या कहता है, ये ABC है ना और DE। तो थियर्स थ्योरम कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में, है ना, अगर ये BC है लाइन, इसके 3rd पैरेलल लाइन खींची जाए DE, कोई भी, जैसे कि इसके लाइन पैरेलल, तो ये AD/DB बराबर होगा AE by EC के। थोड़ी टेक्नोलॉजी की कमी है इसलिए अब, लेकिन मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ कि जल्द अपडेट करूँ। हालांकि मेरे तो एक चीज मैं बता दूँ, मस्ट डू पार्ट 1, पार्ट 2 और 1 डे बिफोर, ये 3 सफिशिएंट है मोर देन 80% मार्क्स के लिए। मैं आज की तारीख में अभी आपको ये बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल भरोसे के साथ आप उस पर जा सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे थियर्स थ्योरम के स्टेटमेंट भी याद रखेंगे। थियर्स थ्योरम क्या कहता है कि इन एनी ट्रायंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू 3rd साइड विल डिवाइड अदर 2 साइड्स इन द सेम रेशियो, है ना। यानी कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को बराबर विभाजित करती है। थियर्स थ्योरम का अलग एक वीडियो भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं यहाँ केवल आपको बताना चाहता हूँ कि कितना इजी कैसे है। देखिए, अगर मैं इसमें कंस्ट्रक्शन में ऐसे परपेंडिकुलर लाइन को डाल देता हूँ, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसको मैंने F लिख दिया, तो ऐसे में ADE का एरिया, है ना, और मैं BD को लूंगा तो इसको ऐसे में मिला दूंगा, ठीक है ना। और ये ऐसे लिखूंगा भी,
कि मैंने क्या किया है, ये परपेंडिकुलर डाला है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा, राइट अप दूंगा इसलिए ताकि टाइम ना लगे। तो जब मैं एरिया ट्रायंगल एडीई लूंगा ऊपर और नीचे ले लूंगा मैं एरिया ट्रायंगल, हिंदी मीडियम वाले भी एआर एरिया लिख सकते हैं, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, है ना। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस क्या है एडी और हाइट क्या है इसका EF, और नीचे भी 1/2 बेस इसका क्या है DB और हाइट यही। अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है तो इसका हाइट भी ऐसे ही निकाला जाता है ना। तो इस हिसाब से क्या हुआ, ये हाइट इसका भी EF ही होगा, तो DB इंटू EF, और ये ऐसे कट गया, ये ऐसे कटा, AD/DB आ गया। मैं केवल यहाँ एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं। ऐसे ही BDE की जगह जब मैं CDE ले लूंगा नीचे, यानी कि इस ट्रायंगल को, है ना, तो आ जाएगा ADE का ऊपर लूंगा तो कई बार ऐसे ऐसे भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। सिमिलरली लिख दीजिए, लिख दीजिए आप AE/EC, यानी कि AD/DB नेक्स्ट हो जाएगा हमारा AE/EC। अब ये अगर मैं इसकी बात करूं कि ADB, ये ऊपर वाला तो दोनों में कॉमन था, है ना, यहां पे भी ऊपर और यहां पे भी, लेकिन नीचे वाले में यहां BDE था, यहां CD था, तो हम ये लाइन लिखेंगे कि BDE का एरिया CDE के एरिया के बराबर होगा, क्योंकि सेम बेस, एक ही आधार पर बने हुए क्या है ट्रायंगल्स। अगर बेस सेम हो तो इस पे जितने भी ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया सेम होता है। क्यों? क्योंकि बेस इंटू हाइट, हाइट तो हर जगह बराबर होती है पैरेलल लाइन से। तो इस तरीके से LHS दोनों का बराबर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, थेल्स थ्योरम का जो राइट अप है मेरे से ज्यादा 4 लाइनों में ही केवल सॉल्व किया हुआ है, तो आपको उस पर बिल्कुल जाकर आप वहां पे भी देख सकते हैं और इसमें अटैचमेंट में भी देख सकते हैं। तो LHS सेम होगा तो RHS भी सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ इसलिए क्योंकि थेल्स थ्योरम पे ही बेस्ड ये चैप्टर है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिमिलर ट्रायंगल के क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आपको इसके लिए बताया है। बाकी थेल्स थ्योरम के आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि थेल्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहले मैं सपोर्ट मटेरियल से ही शुरुआत कर रहा हूं, और इसमें क्योंकि कई चीजें हैं, देखिए कोई भी ट्रायंगल अगर सिमिलर है ना, सिमिलर का साइन ये होता है समरूप, ठीक है ना। तो समरूप है जैसे ABC और PQR, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस को बताऊंगा, क्योंकि मेरा ये इस वीडियो का मकसद केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड ही नहीं है, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी करना है कि ज्योमेट्री से आप हारे नहीं। अगर किसी ट्रायंगल के क्वेश्चंस दे दिए गए एंगल्स कि ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, कई बार यहां की जगह उन्होंने दे दिया ऐसे कि ये इसके बराबर है, तो क्या ये सिमिलर है कि नहीं है? तो हाँ है। सिमिलरिटी यानी कि समरूपता की 3 कैटेगरी है। AA यानी कि कोई भी 2 कोण बराबर हो तो समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। दूसरा है SSS यानी कि साइड्स का रेशियो, साइड्स का रेशियो का मतलब AB/PQ, AC/PR। हालांकि मैं यहां एंगल इसको नहीं, इसी को मानकर लिख रहा हूं, ये AC/PR और BC/QR, ये तीनों आपस में साइड्स में इक्वल हैं, तो हम इसको भी क्या कहेंगे, सिमिलर, क्योंकि तीनों साइड्स रेशियो में। आप इसको कॉन्ग्रुएंसी से कंफ्यूज ना हो, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, सर्वांग सम होते हैं वो, हम यहां सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं। अब तीसरी चीज है SAS, है ना। SAS का मतलब है 2 साइड्स इन द रेशियो और एंगल बीच का। जैसे कि अगर मान लेते हैं, मैं यही कहूं AB/PQ, AC/PR, ये दोनों दिया है और बीच का एंगल दिया है, तो इसको सिमिलरिटी को हम कहेंगे SAS, साइड एंगल साइड, यानी कि 2 साइड्स इन द रेशियो और 1 एंगल, यानी कि अब 3 चीजों पे क्वेश्चन है। कई बार अब आपको दिया जा सकता है कि ये सिमिलर है ना। अभी हम इस पे कई क्वेश्चंस पे आएंगे जो कि 1-1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, कि जब हमारे पास समरूपता पे क्वेश्चंस होता है, सिमिलरिटी पे होता है, तो हम साइड तीनों में से कोई एक चीज देखते हैं, है ना।
जैसे कि अब इसको याद करने के लिए आप ए है आनंद ही आनंद ऐसे याद कर लीजिए, है ना। जैसे भी आपको एस स्मार्ट सतीश सर, एस हो गया, एस सतीश आनंद सर हो गया, है ना। तो जैसे आपको इजी लगे, मैंने अपने ट्रिक बनाया, आप अपना बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये सिमिलरिटी हो गया। इस पर कई क्वेश्चन हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर मान लेते हैं, कहता है ये 4 है, ये 5 है ना, ये 6 है और ये बताना है। क्लियर। तो ऐसे में और कह रखा है कि ये सिमिलर है। पहली बात, 2 क्वेश्चन आते हैं 2 टाइप के। एक तो सिमिलर है तो साइड्स बताओ, एक साइड्स गिवन है तो क्या ये सिमिलर है या नहीं है ये बताओ। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आराम से लिखेंगे 4/6 और यहाँ पे 5/x और क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 × 5 30/4 काट दिया 15। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस की शुरुआत मैं एनसीईआरटी के बुक से ले लेता हूं कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है, क्योंकि मैंने कहा था कि अभी आपके तीनों ही टाइप को मैं पूरा करने वाला हूं। तो आप देखिए, हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आए। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं टेक्स्ट बुक का कहा ना क्वेश्चन मैं ऐसे अटैच करूंगा आपके सामने, ठीक है ना। तो देखिए, मैं अभी इसको मिटा नहीं रहा, यहां पे लिख देता हूं। जैसे देखिए, ये साइड्स है, इसमें एक लाइन के पैरेलल लाइन ये दूसरी खींच दी गई है। ये कहता है 1.5 है और ये 3 है, ये 1 है, तो ये निकाल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यही नाम लिख रहा हूं ABC और ये DE। अब जरा ध्यान दीजिए कि इसको मिटा देते हैं। अब यहां पे ये जानिए कि AD/DB कई बार हम क्या करते हैं, अलग अलग लिख देते हैं, AE/EC। ये अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने वही स्टेटमेंट लिखा जो कि थेल्स थ्योरम का था कि ये बटे ये। कई बार क्वेश्चन में ये पूरा दे दिया गया तो आप पूरे में से इसको घटा लीजिए तो ये निकल जाएगा नीचे, है ना। कह रहा है पूरे वाला निकालो, जैसे ये निकालो तो इसको निकालकर जोड़ दीजिए तो भी निकल जाएगा, यानी कि कंफ्यूज नहीं होना। ये यूज करेंगे तो इसमें गलती होने की संभावना सबसे कम है। अब कैसे, मान लेते हैं AD दिया हुआ है 1.5 तो ये लिख दिया 1.5, DB दिया हुआ है 3 तो 3, AE दिया हुआ है 1 तो 1, ये नीचे वाला x लिखना है तो लिखो, या तो EC। तो EC क्या होगा, ये हम इसको करेंगे तो ये 3 और बाई 1.5। अब ये करने के लिए या तो पॉइंट को हटा दीजिए, 10 लगा दीजिए तो ये आ गया 2। अब बच्चे क्या करते हैं, मीटर सेंटीमीटर नहीं लगाते, वो ध्यान रखिए, यूनिट जो दिया है उसी यूनिट में ही आंसर होगा, ठीक है ना। अब इस तरीके का क्वेश्चन यहां पे कहता है कि फाइंड EC, है ना, पहले में। ऐसे में दूसरे में अगर ये दिया जाता, ये वैल्यू दे दी जाती और ये रेशियो में आ जाता तो कहा जाता कि D पैरेलल BC होगा कि नहीं होगा, तो हाँ होगा, यानी कि साइड्स रेशियो में अगर होता है तो पैरेलल होगा। अब मैंने कहा था कि अब बहुत ही फास्ट, जैसे कि गाड़ी जब शुरुआत होती है तो धीरे धीरे फिर उसकी स्पीड पकड़ लेते हैं ना, तो ऐसे अब मैं देखिए एक क्वेश्चन को बिल्कुल आपके सामने फिगर के साथ ही बताता जा रहा हूँ। व्हाट मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं अटैच करूंगा। पहले मैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ये देखिए, और यहां पे ये ऐसे और ऐसे, ये हमारे पास A B C D C D N M L। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें कहता क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि EF 6.18 है ना, AM/AB बराबर AN/ND, AM/ND, AN/ND, ये लाइन। अब जरा ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल कहा, जितने भी क्वेश्चन है टू द पॉइंट, ये बटे ये। पहले आपको लिखना क्या है, ट्रायंगल ABC में ये लाइन बराबर पैरेलल ये, यानी कि ये समानांतर इसके, पहली बात ये लिखेंगे। उसके बाद सीधा लिखेंगे ये बटे ये बटे ये, किसके बराबर होगा, ये बटे ये।
है ना, इसको मैं ज्यादा लिख देता हूं। पहले मैंने इसके बराबर लिखा है, ये किसके बराबर होगा, AL बाई LC के। फिर मैंने अब इसके बराबर लिखा, ये क्या होगा, AL बाई LC के। अगर एक दोनों ही एक ही चीज के बराबर है, जैसे मैं कहूं ये भी 50 kg है वो भी 50 kg, तो मैं कह सकता हूं दोनों बराबर है। तो पहले मैंने इसको बराबर लिखा ये, क्योंकि देखिए ये बटे ये इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये बटे ये, तो ये बटे ये। देखिए तो दोनों ही कंडीशन में यही एक चीज पे आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पक्का, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए दोनों को जब हमने लिख दिया और फिर हमने लिखा ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि LHS से अटैचमेंट भी मैं करूंगा। ये वीडियो, मेरी कोशिश ये है कि आने वाले लंबे टाइम तक ज्योमेट्री से लोगों का डर खत्म हो जाए, इसके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं आज, ठीक है ना। तो इसीलिए जैसे ये हो गया, अब ऐसे ही आपको दूसरे क्वेश्चन में भी बताऊं मैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें 6.19 का फिगर है, और ये BF, देखिए मैं फिगर चेंज कर रहा हूं क्या, ठीक है ना, ताकि अब देखिए कहता है A B C D और F। अब जरा ध्यान दीजिए, BF बाई FE, मैं पहले लिख लेता हूं, BF बाई FE किसके बराबर होना है, BE बाई EC के। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं जो ट्रिक बता रहा हूं इस ट्रिक से आपका क्वेश्चन ही गलत नहीं हो सकता। जो चीज प्रूव करना है, फिगर बनाइए, फिगर के भी नंबर होते हैं। अब देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, मैं इस पे एक सिंगल निशान लगा रहा हूं, और ये लाइन डबल वाला इस डबल वाले के पैरेलल है। क्लियर, ये क्वेश्चन में गिवन है, ताकि आसानी हो आपको सॉल्व, पेपर में भी आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो BF बटे FE किसके बराबर होगा, BD बटे DA के। ये किसके बराबर होगा, BD बाई DA के। देखिए ये बटे ये बटे ये, क्लियर, ये बटे ये बटे ये। अब जरा हम इसकी बात कर लें, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये बटे ये, तब भी BD बटे DA, यानी कि ये भी हो गया किसके बराबर, इसी के बराबर, BE बटे EC। अब जब दोनों ही किसी एक के बराबर है तो दोनों बराबर हो गए, प्रूफ, क्लियर है। मतलब इतना आसान है, और हम इसको हवा बनाकर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इस हवे को दिमाग से निकालिए, ज्योमेट्री जितना इजी कुछ भी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, उसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। मस्ट डू वाला मेरा टॉपिक आप जरूर देखिए, मैं पहले कह रहा हूं, क्योंकि मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उसमें सेलेक्ट किए हुए, ठीक है ना, तो इसलिए उसको आपको देखना जरूर है। अब जरा ध्यान दीजिए, P Q R E F, केवल ऐसा है जैसे कि किसी को कंफ्यूज करने के हिसाब से इन्होंने ऐसा कर रखा है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में कहता क्या है कि DE पैरेलल है OQ के। मेरा वही ट्रिक मैंने इस पे लगाया, ये एक सिंगल निशान, ये इसके पैरेलल है, क्लियर। पेंसिल से लगाएंगे ताकि आप बाद में मिटा भी सकते हैं, और नहीं भी मिटाएंगे तो टीचर को अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि कितना समझदार बच्चा है। DF बाई OR, देखिए अब जरा ध्यान दीजिए, मैं ये पैरेलल इसके, तो जब मैं ये पैरेलल है तो ये बटे ये किसके बराबर होगा, PD बटे DO के, PD बटे DO के, क्लियर। अब मैं PD बटे DO इसी को ले रहा हूं। हर एक क्वेश्चन में एक चीज मैं बताना भूल गया, रीजन जरूर लिखना है, BPT, है ना। जैसे BP हाई हो जाता है ना, तो BP ब्लड प्रेशर और T लगा दीजिएगा साथ में, चाय पीना है ब्लड प्रेशर, है ना, पीना नहीं होता है एक्चुअली, BP में वैसे कह रहा हूं। तो ये B मैंने लिया, PD बटे DO किसके बराबर होगा, PE बटे EQ के। ये देखिए PE बटे EQ, ऐसे नहीं लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, आपको ऐसे लिखना है जैसे मैं अटैच करूंगा वीडियो में, ठीक है ना। यहां तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। इधर क्या हुआ, PF बटे
एफ आर के। अब जरा ध्यान दीजिए, ये एक नमूने हैं, इसी के बराबर ये भी है, इसी के बराबर ये है, तो दोनों बराबर हो गए। अब जरा ध्यान दीजिए, ये बटे ये है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा, कन्वर्स ऑफ पीपीटी। प्रूव हो गया। अगर फिर से समझिए, मैंने क्या लिया, कॉमन चीजों को मैं हर बार ले रहा हूं, यहां पे भी मैंने कॉमन को ले लिया, ये बटे कॉमन को लिया था, पिछले क्वेश्चन में भी लिया था, और यहां पे भी मैं वही ले रहा हूं कि पीडी बटे डीओ, इधर से ये बटे ये था, लाइन आपको वही लिखना है लैंग्वेज में कि इन ट्रायंगल पी ओ क्यू बी पैरेलल ओ क्यू, पहले एक लाइन लिख दिया, फिर ये इसके बाद ये लाइन लिख दिया, फिर ये पीडी बटे डीओ पी एफ बटे एफ आर हो गया। अब दोनों बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गया। यानी कि अब ये भी क्वेश्चन आपका ऐसा ही हो गया। अब जरा हम ध्यान दें कि कोई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी वही है, केवल और केवल बस यूं सोच रहे कि बच्चे तो बिल्कुल उनको घुमा देंगे, ऐसा लेकिन होता नहीं है। वो देखिए इतना बड़ा सा मैं फिगर बना रहा हूं, ये देखिए पी क्यू आर। एक्चुअली टाइम की बड़ी कमी है, मैं बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल पा रहा हूं, और मैं आप सबसे इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा ये जब इतनी मेहनत होती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक भी भेजेंगे, ताकि ऐसा ना रहे कि ये वीडियो कुछ बच्चों तक ही रह जाए, क्योंकि मैं पेपरों में ही एक्टिव होता हूँ फिर गायब हो जाता हूँ। आप इतने साल से मुझे देख ही रहे हैं अब तो, है ना। मेरा और कोई मोटिव नहीं है, बस शौक है, ताकि मैं अपने हिसाब से कुछ बेस्ट क्वेश्चंस बताऊं और वो पेपरों में आ जाता है तो खुशी होती है कि जो मैं कह रहा हूं वही पेपरों में आ रहा है, वो सब आपका भरोसा है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस क्वेश्चन में कहता है कि बीसी पैरेलल क्यूआर बताना है। देखिए पहले ये पैरेलल है इसके, मैंने सिंगल सिंगल निशान लगाया है, फिर कहता है ये पैरेलल है इसके, क्लियर। अब तीसरा कहता है ये पैरेलल होगा इसके, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे अलग अलग लगा देता हूं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये पैरेलल इसके है, ये बटे ये ओ ए ओ बी बटे ओ क्यू होगा। जरा ध्यान दीजिए, ये बटे ये, क्योंकि ये देखिए ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये बटे ये करेंगे तो ये बटे ये हो जाएगा। अब इस वाले ट्रायंगल को देखिए, जब मैं ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी जो मैं कॉमन है ना, ये कॉमन वाले प्राणी को मैंने छांट दिया, ये कॉमन है, यानी कि कॉमन क्या है, ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी हो गया इधर ओ बी बटे ओ क्यू के, और इधर हो गया ओ सी बटे सी आर के। अब क्या पता चला, दोनों बराबर हो गए, एक ही प्राणी के बराबर है ये दोनों, जो वजन इसका है उतना ही इसका, जो वजन इसका है उतना ही इसका है, तो दोनों के वजन बराबर। अब जरा ध्यान दीजिए, ये बटे ये है, तो ये लाइन इसके पैरेलल, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यानी कि कितना आसान है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूं कि बिल्कुल इजी है, क्लियर। उसके बाद मैं अटैचमेंट करूंगा, नहीं वो कमेंट में भी अगर आप कोई चीज पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। अब देखिए दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अक्सर पेपरों में आता है ना। मुझे खुद ही नहीं पता होता कि कितना टाइम लगने वाला है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द मैं क्वेश्चंस आपके सारे करा दूं। देखिए यहां कहता है ट्रेपीजियम है, ये ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी सी डी ये पैरेलल है। ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज है। कई बार मैं कई वीडियो में भूल ही जा रहा हूं, इंग्लिश में बोलूं हिंदी में बोलूं, तो ये आप इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। और समझदार व्यूअर की तरह मैं मान के चलता हूं कि जो मेरे चैनल पे वो सब समझदार ही है ना। तो ये देखिए इसमें क्या है, दोनों ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हमें क्या करना है, ए ओ बटे ओ सी। और एक चीज और कह रहा हूं, मेरे जितना इजी मेथड आपको कहीं मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि मेरा सारा रिसर्च यही होता है कि मैथ्स को इजी कैसे बनाए, ठीक है ना। इंग्लिश को भी करता हूं लेकिन मैथ्स को भी ज्यादा करता हूं। ए ओ बटे बी ओ और सी ओ बटे डी ओ, ये हमें प्रूव करना है। ए बी पैरेलल सी डी ये दिया हुआ था। अब जरा ध्यान दीजिए, ये पैरेलल गिवन है, तो देखो भाई ये एंगल बराबर इसके हो जाएगा 1 बराबर 2, और ये 3,
इसको डबल कर दिया ताकि याद रहे। कई बच्चे यहाँ लगाते तो पूरा लगा देते, ठीक है, जितना लाइन है उतना ही लगाइए। 3 बराबर 4, यानी कि 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4। तो ऐसे में AOB COD, ये ध्यान रखिएगा, जो एंगल जिसके बराबर है, ये एंगल ये किसके बराबर है, इधर से C के बराबर, तो C ट्रायंगल लगा दिया है। O किसके बराबर है, O के, तो O तो O। अब तीसरा जो बचा वो लिख दीजिए यहाँ B और यहाँ D, तो दोनों सिमिलर हो गए। AOB COD सिमिलर हो गए। तो अब ऐसे में AO बटे में BO, CO बटे में DO। देखिए पहला दूसरा AO है ना, बटे में BO, यहां हो गया CO बटे में DO। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है। ये ऐसे ही नहीं आता है, ये ऐसे भी आता है कि 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, है ना जी। आराम से आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। AO बटे BO था तो 3 बटे 5, 4 बटे x, काट पीट का आंसर। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकते हैं हम, AO इंटू DO, ऐसे AO गुणा में DO बराबर क्या होगा, CO इंटू DO BO, ये भी होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, AO मल्टीप्लाइड DO, ये होगा ना, और CO ये वाला, और मल्टीप्लाइड BO ये वाला। तो अगर आप सिमिलरिटी करके देख लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा 2 नंबर 1 नंबर के ही क्वेश्चन है, ये ज्यादा नहीं है। ये हाँ, ये ऐसे 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसान है कि आप इसको कर सकते हैं। अगले में देखिए कहता है ट्रेपीजियम होगा, ये दिया है, यहां ये प्रूव करना था। अब अगले में ये गिवन है। जब ये गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, AO बटे BO CO बटे DO है, और एक बार हम एक एंगल को और ले लेंगे। वो ज्यादा बेटर है कि जब हम इसके बाद एंगल ले लेंगे तो वो हमारा सिमिलरिटी प्रूव हो जाएगा। कुछ बार हम ऐसे भी कर देते हैं, ये पैरेलल लाइन है, किसके पैरेलल लाइन डाल देते हैं, तो उससे भी हो जाता है। AO बटे CO इधर लेंगे तो ये बटे ये हो जाएगा, फिर AO बटे ये तो ये हो जाएगा, फिर पैरेलल लाइन हम बता देंगे। ये वाला मेथड हर दोनों ही क्वेश्चन को करने के लिए भी है, लेकिन सबसे आसान मेथड ये है। हमारे पास जब क्वेश्चन में AO बटे में BO और CO बटे में DO दिया है, और उसके बाद जब मैं इसके बीच का एंगल लूंगा तो SAS से क्या हो जाएगा, वो SAS से सिमिलर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 साइड्स रेशियो में और एंगल है, तो सिमिलर हो जाएगा, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। और जब ये एंगल बराबर हो जाएगा तो हम लाइन कहेंगे पैरेलल है, क्योंकि एकांतर कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। यानी कि हम टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है, पहले तो हमने इसको भी देख लिया। अब इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, इसको भी देख लेते हैं, फिर हम सपोर्ट को भी देखेंगे। छोड़ना कुछ नहीं है, मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कम से कम टाइम में जितना भी हो जाए। अब जरा देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सब मैं बता देता हूं, चाहे वो एग्जाम्पल में क्यों ना। जैसे कहता है ये लाइट हाउस है, और इस लाइट हाउस पे ये एक लड़की है, इसका जो शेडो बनता है, और ये शेडो क्या है, कहता है स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और गर्ल हाइट 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद ये तो लैम्प इज 3.6 मीटर, ये 3.6 मीटर है, ठीक है। अबव द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद इसका शेडो बताना है, यानी कि ये शेडो बनेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले कहता है 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई भी यहां से चलना चालू हुआ है, तो 4 सेकेंड में ये वो यहां तक आया 4.8, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 में 4 से, है ना, स्पीड इंटू टाइम, तो 4.8 तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे को क्या है, कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। अब देखिए, अगर मैं इसको नाम डाल दूं ABCD, ABCD, और ये एक्चुअली एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ना, तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है तो मैं एग्जाम्पल में ही समझा देता हूं कि BE जो है बट्टे में DE, BE बट्टे में DE, ये तो अलग है।
है ना, BE बटे में DE। अब देखिए या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं DE बटे में DE, तो ये हो जाएगा ये बटे में ये। अब जरा ध्यान दीजिए, ये हमें नहीं पता तो इसको हमने x मान लिया, और ये 0.9053.6 है ना मीटर में है, बराबर x बाई 4.8 प्लस x। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां ये थोड़ा सा मैंने ऐसे यूं किया कि ये x बटे में पूरा होगा ये बटे ये ध्यान रखिएगा। कई बार ना हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये इसके और इसके बीच का रेशियो, तो ये बटे पूरा होता है इसके बटे इसके, है ना। ये अगर 1 है ये 2 है तो ये पूरा हो गया 3, तो ये हो जाता है ये बराबर 3BC। क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है ये, तो इसीलिए कहा कि ये 0.9 है, ये 0 तो हट ही जाएगा, और ये 3.6 है तो एक पॉइंट से पॉइंट कटा 4 हो गया, है ना। तो 4x बराबर हो गया 4.8 प्लस x, ये x इधर माइनस हो जाएगा 3x 4.x, तो x की वैल्यू हो गई 3x 4.8, तो x की वैल्यू हो गई 1.6। ठीक है जी, हाँ x की वैल्यू 1.6। तो ये एग्जांपल का क्वेश्चन है। अब जरा मैं इसके और भी एक दो क्वेश्चंस को देखता हूं। इसमें देखिए एक एंगल दिया है, साइड्स दिया है, बताना है कि सिमिलर है कि नहीं है, ये हो जाएगा, है ना, ऐसा ही क्वेश्चन है। अब देखिए जरा कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। ये कहता है ये ऐसे है, ये है, ये है, ये। अब देखिए ये 70 है, ये 125 है, ठीक है जी। अब इसमें OAB ये एंगल बताना है। अब आप ध्यान दीजिए ODC किसके सिमिलर है? ODC OBA के, OBA। अब जरा ध्यान दीजिए, ODC OBA के सिमिलर है, यानी कि ये 70 है तो ये 70 होगा। क्लियर? अब ये 125 है तो ये निकल जाएगा आपका 55 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर 180 लीनियर पेयर रखे क्यों कहते हैं। इन दोनों से ये निकल जाएगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन फिर से आया। यहां पे AB पैरेलल ये है तो OA बाई OC सेम क्वेश्चन है जैसे अभी पिछली बार कराया है ना। इसके बाद और भी क्वेश्चंस को हम देखें तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये लाइन पैरेलल है और बड़ा ही इजी, मैं केवल सॉल्यूशन तो आपको कहा ना कि दूंगा। अब जरा देखिए P T Q R और ये S, ठीक है ना। P T Q R और ये S है, एक बराबर 2 के है। QR बटे में QS, QR बटे में QS और QT बटे में PR, QT बटे में PR। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये गिवन है। अब जरा ध्यान दीजिए QR बटे में QS, QT बटे में PR। अब जरा ध्यान दीजिए, इस PR की जगह मैंने ये 1 बराबर 2 है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम समद्विबाहुत्व से ये बराबर इसके हो जाएगा, है ना। और P2 लिख दिया, PR की जगह हमने P2। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए ये और ये QR बटे में QS, QT बटे में QP हो गया और ये एंगल बराबर है, तो इस हिसाब से क्या हो गया? सिमिलर हो गया। यानी कि सिंपल सा है, उसके बाद ये सिमिलर प्रूव हो जाएगा। इसलिए देखिए पेपर में कभी कंफ्यूज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जब क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को पढ़कर पहले फिगर बनाइए, कंफर्म करिए कि फिगर क्या ठीक है। तो ई जो पॉइंट है वो AB को प्रोड्यूस करने पे आया, तो ये ठीक है। अब बात आई कि ABE, तो इसको लिख लीजिए ABE और CFD। अब तीनों एंगल को सर्च मारिए कि क्या कौन सा किसके बराबर है। एंगल A को देखते हैं तो एंगल A C के बराबर है, तो हाँ है, पहले लिख दीजिए A बराबर C। क्यों है? अपोजिट साइड से, अपोजिट एंगल से, पैरेललोग्राम के समलंब जो समानांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, सम्मुख कोण। दूसरी बात अब देखिए B
इसको बी को देखिए क्या एफ के, बी जो है क्या एफ के बराबर है, तो जरा ध्यान दीजिए कि ये ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ हमारे पास है सी, ये सी एफ और तीसरा ये बी है ना, ये वाला सी एफ बी। और तीसरे नंबर पे हमारा जो आता है कि देखिए सी एफ बी, ये एंगल ऐसे देखिए पैरेललोग्राम पे ये अल्टरनेट एंगल बनता है, तो ये हो गया है ना, तो ये भी बराबर है। लेकिन इससे इजी हमारा जो ये ई एंगल को देख लेते हैं। ई एंगल क्या बी के बराबर है? तो हाँ है, देखिए ये एंगल इसके बराबर है ना। तो आप दो एंगल कोई भी छाप कर लिख दीजिए, ये बराबर ये लिख दीजिए, ये बराबर ये लिख दीजिए, ये अल्टरनेट एंगल है, कांतर कोण है तो बराबर है, तो लिख दीजिए सिमिलर है, सिमिलर का साइन बना दीजिए, प्रूव कर दीजिए। मतलब इजी क्वेश्चन है ये, हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि जो टफ हो, है ना। इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ और बीच में इंटरप्शन भी हो ही जा रहा है कहीं ना कहीं। अब जरा ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए ये 90 है, सी ए, चला याद है। मैं केवल ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन कितने आसान होते हैं। देखिए यहां पे हमें कहता है ए बी सी, किसके प्रूव करना है? ए एम पी, ए बी सी ए एम पी, ओके ये पी है। अब जरा ध्यान दीजिए, ए कॉमन लिख दीजिए, कॉमन है ना, बी बराबर है, दोनों 90 लिख दीजिए, हो गया सिमिलर। सिमिलर होने के साथ ही अगला हो जाएगा आपका थेल्स थ्योरम से सी ए बाई पी ए, सी ए बाई पी ए किसके बराबर? बी सी बाई एम पी, ये रहा बी सी बाई एम पी, हो गया प्रूफ। कितना आसान है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर बिल्कुल इजी है। इसका 12th क्वेश्चन भी देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। 12th क्वेश्चन में क्या है, कहता क्या है कि ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, यहां पे दो ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है जी, और दूसरे ट्रायंगल में कहता है ए डी मीडियन। मीडियन का मतलब है माध्यिका, दो बराबर भुजाओं में बांट रहे हैं। और इधर कहता है कि ए बी सी और पी क्यू आर, पी क्यू आर एंड पी एम, ठीक है जी, पी क्यू आर, पी क्यू क्यू आर एंड मीडियम पी एम। अब जरा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में दिया क्या है? ए बी बी सी एंड ए डी, ए बी बटे में पी क्यू, बी सी बटे में क्यू आर और ए सी बटे में पी आर, ये तीन चीजें दी हुई है। कहता है कि ए डी, ए बी बी सी, ठीक है, एंड ए डी गलत लिख दिया, पीएम है ना, ए डी और पीएम, ये और ये मैं निशान इसलिए लगाता हूं ताकि आसानी रहे। ये बटे ये पूरा बटे में पूरा और ये बटे ये डबल। अब जरा ध्यान दीजिए, बी सी बाई क्यू आर है ना, जब ये मीडियन है तो हम इसको 2 बी डी, ऊपर को मैं बी डी का डबल बी सी है तो 2 बी डी, और नीचे क्यू आर को हम लिख सकते हैं क्यू एम, 2 क्यू एम का डबल होगा क्यू आर, तो 2 से 2 कट गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल के तीनों साइड, इस ट्रायंगल के तीनों साइड के रेशियो में हो गया, तो हो गया सिमिलर प्रूफ। यानी कि बहुत ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना। मैं एक बार सपोर्ट मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस भी देख लेता हूं। मेरे पास सपोर्ट मटेरियल 2024 ये है, जल्दी जल्दी देखने में कुछ दिखता भी नहीं। जैसे देखिए क्वेश्चन कहता है 46 है, बिल्कुल इक्वल ही होगा, साइड है ना। हाइट बताने के लिए कह सकते हैं देखिए क्वेश्चन में ये सब बता चुका मैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही छाटूंगा केवल। यहां पे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये है 6x माइनस 5, ये है 2x प्लस 1, ये है 5x माइनस 3
और ये है 3x माइनस 1। एक्चुअली मैथ्स में सॉल्व करना बड़ा काफ़ी जल्दी देखिए, आपको पता है, पहले तो सिमिलरिटी में लिख दीजिए आप, ठीक है ना, सिमिलरिटी में लिख दीजिए। सिमिलरिटी में लिखने के बाद आप उसको रेशियो में ले लीजिएगा, ये बटे जैसे कि मैंने कहा ना ABCD है ना, और ये O, तो AOB और COD, ठीक है ना, तो ये बटे ये करके लिखिएगा और उसके बाद इक्वल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद और भी एक क्वेश्चन, जैसे देखिए वाले में ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छी तरह सॉल्व करके स्क्रीन शेयरिंग है वो, तो इसलिए उसको आप समझिए कि A B C और D, और कहता है AOD ABC और AOD DBC दोनों का एरिया। अब इसका ये वाला अब देखिए, इसमें मैं अगर परपेंडिकुलर डाल दूं और इसमें ये परपेंडिकुलर डाल दूं तो क्या होगा। ये एक्चुअली मैंने क्वेश्चन अपने मस्ट डू में भी करा रखा है, तो आप वहां पे देखिएगा, ये M है, ये P मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव कर लेंगे। देखिए ये एंगल बराबर इसके और ये 90, तो ये सिमिलर हो गए। सिमिलर होने का मतलब है साइड रेशियो में हो गया, और साइड रेशियो में होने का मतलब ये है कि AM बटे PD बराबर हो गया, और ये रेशियो क्या होगा, ऊपर वाले का एरिया लेंगे तो 1/2 AC, देखिए बेस और हाइट AM, और नीचे लेंगे तो 1/2 AC और हाइट PD, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, कट गया ये, तो AM बटे PD आ गया। अब AM बटे PD किसके बराबर है, AO बटे DO के, क्योंकि देखिए ये दोनों ट्रायंगल को जब आप सिमिलर करेंगे तो AM बटे PD AO बटे DO के आ जाएगा, तो ये बराबर हम लिख देंगे AO बटे DO। किसी को ज्यादा है, क्योंकि मैंने कोशिश की थी बहुत कम टाइम में करने की, अभी एक ही हुआ है। हाँ, एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और बता देता हूँ, इसमें बिल्कुल नजर पड़ गई मेरी, तो इसको बताना बिल्कुल जरूरी है। बैटरी भी कम है मोबाइल का, तो इसलिए थोड़ी मैं कोशिश कर रहा हूं। अक्सर पेपर में आता है क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिए, X, ये Y, ये Z। अब जरा ध्यान दीजिए, ये मैं नाम भी लिख देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन हालांकि मेरे हर एक वीडियो में पाएगा ये क्वेश्चन। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर मैं Z बटे X कर लूं तो ये क्या होगा, थेल्स थ्योरम से QD बटे में BD, और इधर से Z बटे Y कर लूं तो क्या होगा, PQ बटे में BD। अब जरा दोनों को जोड़ के देखते हैं, Z बटे X प्लस Z बटे Y क्या होगा, ये BD एलसीएम हो गया नीचे, और ऊपर QD प्लस PQ। अब जरा ध्यान दीजिए, QD प्लस BQ क्या हो गया, पूरा BD हो गया, तो BD बटे BD 1 हो जाएगा। अब यहां Z कॉमन ले लीजिए, तो 1/x प्लस 1/y होगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो 1 हो गया, तो 1/x प्लस 1/y बराबर हो गया 1/z के। ये प्रूव करना था, ये हो गया। अब इसी को जरा मैं आगे दिखाता हूं, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो क्या होगा, xy, तो y प्लस x बराबर 1/z। इसी क्वेश्चन को मोड़ करके भी दे देते हैं, z को यहां ला देंगे, x को यहां ला देंगे, y को यहां ला देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है। मैंने कोशिश की थी कि केवल एक चैप्टर को करूं, दोनों करूं, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मेरी कोशिश है कि इसका एडिशनल पार्ट में सेकंड में कर दूंगा। इतना कह के धन्यवाद। मैं नेक्स्ट अब सर्कल का अगला वीडियो में लाऊंगा, अभी अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया के चैनल की तरफ से, क्योंकि बैटरी काफी लो है और सिग्नल दे रहा है, तो इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उम्मीद है आप इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक तब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।